जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ज़बरदस्त किस्म का कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। पहले दिन का खेल जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। और क्या ज़बरदस्त और रिवेटिंग किस्म का कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के दरमियान हमें देखने को मिला। और जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी की दावत दी और ऑस्ट्रेलवी टीम ने पहले जब बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो सैम कॉन्स्टास और उस्मान खवाजा ओपनिंग के फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। और सैम कॉन्स्टास जो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी और जसप्रीत बुमराह को ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स खेली थी, छक्का भी लगाया था। और यहाँ पर वो उतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए और पवेलियन की तरफ चल दिए। और अगर देखा जाए तो क्योंकि आगाज़ ऑस्ट्रेलिया का अच्छा नहीं रहा था तो उसके बाद जो दूसरे बल्लेबाज आए कैमरन ग्रीन, याद रहे कि 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया इनको फिट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि क्योंकि मार्नस लाबुशेन जो हैं वो तीसरे नंबर पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं आ रहे हैं। लास्ट टेस्ट मैच जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल था उसमें लाबुशेन को ओपनिंग करवाने का सोचा था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, लेकिन वहाँ पर भी वो चल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया को एक उस्मान खवाजा के साथ दूसरा ओपनर और नंबर 3 का बल्लेबाज जो है इन दो जगहों की यानी कि सर्च है, इन दोनों स्थानों की सर्च करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ना ही कैमरन ग्रीन तीसरे नंबर पर फिट हो रहे हैं, ना ही उनको कोई एक ज़बरदस्त किस्म का ओपनर मिल रहा है जो कि उस्मान खवाजा का साथ दे सके। रिसेंट पास में अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर ने उस्मान खवाजा का ज़बरदस्त किस्म का साथ दिया, लेकिन अब उनके जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ की खासी कमी महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैमरन ग्रीन भी जल्दी पवेलियन की तरफ चल दिए थे। उसके बाद जॉश इंग्लिश जो कि 4 नंबर पर खेल रहे थे स्टीवन स्मिथ की गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से वो इस मैच में दस्तयाब नहीं थे और इंग्लिश ने सिर्फ 5 ही रन बनाए। इसके अलावा ट्रेविस हेड और उस्मान खवाजा ने एक ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड की और याद रहे कि इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑलमोस्ट 100 के करीब रन बनाए। 89 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों ने लगाई और जैसे ही इनकी पार्टनरशिप टूटी तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने एक कोलैप्स करवा दिया ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजी का। और उसके बाद ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजी कोई इतनी खास और दमखम वाली दिखी नहीं। हालांकि जब तक ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद थे रन्स खासे तेज़ी से आते रहे। याद रहे कि उनका एक अपना अंदाज़ है खेलने का, टेस्ट क्रिकेट में भी वो तेज़ खेलते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 78 गेंदें खेली और 59 रन की ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा उस्मान खवाजा ने 47 रन बनाकर अच्छा साथ दिया उनका। इसके अलावा देखा जाए तो लेट ऑर्डर की बात की जाए या लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो उनमें सिर्फ एक ही पारी जो कि हाईलाइटेड नज़र आती है, उसमें कप्तान पैट कमिंस ने सिर्फ 18 गेंदें खेलकर 28 रन्स बनाए। और यूं ऑस्ट्रेलिया की टीम 56.5 ओवर्स खेलने के बाद 180 रन बनाकर पूरी टीम डेढ़ हो गई। पहले दिन ही 2 सेशंस के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जो है वो पवेलियन लौट गई। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो एक नाम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जहन में आता है, शमार जोसेफ, जिन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी और 7 खिलाड़ियों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वेस्ट इंडीज़ को जीत दिलाई थी। इस दफ़ा फिर शमार जोसेफ ने ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी की और 4 विकेटें हासिल की। लेकिन इस पारी में वेस्ट इंडीज़ के जो हीरो रहे, जो स्टार रहे, वो थे जेडन सील्स, जो कि इन कंडीशंस में ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और 1 विकेट जस्टिन ग्रीव्स ने हासिल की। और यूं वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने 3 ही बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की तमाम विकेटें हासिल कर लें।
हालांकि अल्जारी जोसेफ ने भी 12 ओवर्स डाले, उनको कोई विकेट नहीं मिली। रोस्टन चेज ने भी 4 ओवर्स किए, 9 रन दिए और उनको भी कोई विकेट नहीं मिल सकी। इसके अलावा जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो 20 ओवर्स का खेल ही पॉसिबल हो सका था और उन 20 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने भी खासा स्ट्रगल करवाया वेस्ट इंडीज़ को, और ना सिर्फ स्ट्रगल करवाया बल्कि रन्स भी लीक नहीं किए, रन्स पर भी अंकुश लगाया और विकेटें भी 4 उड़ा दी। 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो थे ऑस्ट्रेलिया ने वो पवेलियन भेज दिए, जिसमें मिचेल स्टार्क जो थे उन्होंने क्योस क्रिएट किया और 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट कप्तान पैट कमिंस ने और 1 विकेट जोश हेजलवुड ने हासिल की। और यूं इस वक्त अगर देखा जाए तो ब्रेंडन किंग 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं रोस्टन चेज, जो कि कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस टेस्ट मैच में। तो इस वक्त अभी भी वेस्ट इंडीज़ की टीम 123 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया के बनाए हुए 180 रन से। तो कैसा आज का दिन रह सकता है? याद रहे कि आज का दिन खसूसी अहम रहेगा वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये होम सीरीज़ चल रही है वेस्ट इंडीज़ की, और अगर वो यहाँ पर सारे पॉइंट्स गेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के की प्रोग्रेस के लिए और फाइनल की तरफ पुश करने के लिए। इसके अलावा अगर मज़ीद देखें तो वेस्ट इंडीज़ को क्या करना चाहिए? वेस्ट इंडीज़ को आते ही पार्टनरशिप्स लगानी चाहिए और विकेट्स आसानी से नहीं गिरने देनी चाहिए। हालांकि स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड ये तीनों ऑल आउट अटैक की तरफ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को ज़रा एहतियात से खेलना पड़ेगा और कम से कम 250 तक अपना टोटल जो है वो लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द वेस्ट इंडीज़ को आउट करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर वो जल्दी से जल्दी आउट नहीं करेंगे और वेस्ट इंडीज़ को अगर लीड कंसीड करवा देंगे तो फिर शायद दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खासी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि तकरीबन वो तीसरे दिन या दूसरे दिन के एंड पे उनकी बारी आएगी और जैसे ही उनकी इनिंग्स का आगाज़ होगा तो स्पिनर्स भी गेम में आना शुरू हो जाएंगे और बॉलर्स को भी खासी मदद मिलना शुरू हो जाएगी इस विकेट से। हालांकि पहले दिन ही विकेट में खासी मदद रही है बॉलर्स के लिए, लेकिन मज़ीद ज़्यादा मदद मिलना शुरू हो जाएगी अगर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सी टीम का दिन रहता है आज और कौन सी टीम अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब होती है। क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम ज़बरदस्त बल्लेबाजी करती है या ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग के साथ वेस्ट इंडीज़ के स्कोर को 180 से पीछे रख के लीड हासिल करती है? तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।